वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे यूज़ ऑफ द। इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी ने चर्चा किया था आर्टिकल ए और एन का यूज़। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आगे चर्चा करेंगे द का यूज़, यानी हम द के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम आर्टिकल द के यूज के बारे में। तो सभी से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और ऐसे ही अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आपको समय समय पर मिलता रहे और सभी को इसका लाभ मिले। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आर्टिकल का यूज है, आर्टिकल के यूज में आज हम सभी सीखेंगे जो आर्टिकल द यानी द के यूज के बारे में। आर्टिकल द का यूज हम करते हैं, जो फर्स्ट रूल्स हैं, पहला रूल इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी आर्टिकल द का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, जैसे यहाँ पे दिया क्या है? टीचर। अब टीचर क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग क्या है? तो टीचर यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है कि अगर आर्टिकल जो का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यानी द जो होता है, द आर्टिकल नहीं आएगा, नॉट द प्लस PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी आर्टिकल द का प्रयोग हम कब नहीं करेंगे? जब हमारा नाउन कैसा होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टीचर्स, तो टीचर्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम द का आर्टिकल यानी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस आपका होगा रॉन्ग। और जो सही सेंटेंस है, इन टीचर्स आर टीचिंग, टीचर्स आर टीचिंग, यानी ये सेंटेंस आपका सही होगा। और तो इसलिए हम जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम द का यूज करते हैं। आइए इसके बाद जानते हैं कुछ विशेष है। विशेष में क्या है? नोट में है आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन व्हेन वी हैव टू रिफर टू पार्टिकुलरिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब आर्टिकल द का यूज हम तब भी करते हैं जब वह नाउन जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है किसी विशेषता को प्रकट करता हो, यानी उसका प्रयोग किसी विशेष बात के लिए किया गया हो, तो हम वहाँ आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी जब विशेषता प्रकट करें तब हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज यानी आर्टिकल द का करते हैं। तो जब पार्टिकुलराइजेशन किया जाता है तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी आर्टिकल आपका यूज होगा। जैसे दिया है द डॉग्स ऑफ नीलिमा, यानी नीलिमा का कुत्ता, यानी कोई पार्टिकुलर डॉग है, तो वहाँ पे यानी पार्टिकुलर केस में हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। द बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज़, अब बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज़ मतलब द बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज़ मतलब पार्टिकुलर केस में हो रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे हैं वही शोर मचा रहे हैं, किसी विशेष स्थान के विशेष बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द चिल्ड्रेन आर नॉटी, अब देखो ये क्या है कि यूजुअल केस में है, जितने भी बच्चे होते हैं सब नॉटी होते हैं, तो जब यूजुअल केस में है, कोई विशेष यानी पार्टिकुलराइजेशन इसका नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट है कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। अब द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड, अब सारे बच्चे थोड़ी बेड पर खेल रहे हैं, कुछ विशेष बच्चे हैं, विशेष स्थान के बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया, यानी जब पार्टिकुलराइजेशन होगा
तब दा का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा नियम कहता है कि नॉट यानी नॉट दा यानी दा का प्रयोग नहीं होगा किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और ये कब कितने चांसेस, 90% तक चांसेस ऐसे हैं कि इसका प्रयोग यानी दा का यूज़ नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। देखिए नोट में आगे क्या कह रहा है कि आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन ओनली इन ऑर्डर टू रिफर टू पार्टिकुलरिटी, यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग तब किया जाता है जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ तब किया जाता है जब वो किसी विशेषता को प्रकट करें, किसी पार्टिकुलरिटी के बारे में चर्चा करें, तो हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि द मिल्क इज़ वाइट। अब देखिए स्वाभाविक गुण है कि जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो सफ़ेद होता है। तो ये एक स्वाभाविक केस है, यूजुअल केस है, कोई पार्टिकुलर बात नहीं है। तो हम यहाँ दा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है द मिल्क इज़ हॉट डोंट ड्रिंक इट। अब देखो दूध की विशेषता क्या है कि वो हॉट है, गर्म है। तो ये यहाँ पे पार्टिकुलराइजेशन हो गया, यानी किसी पार्टिकुलरिटी की बात हो रही है कि दूध क्या है, गर्म है। तो इसलिए यहाँ पे हम दा का यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ब्यूटी इज़ अ थिंग जॉय फॉर एवर। अब देखो ब्यूटी जो सुंदरता है वो एक ऐसी वस्तु है जो सदा के लिए सबके लिए आनंद की बात है, सुंदरता। तो कोई इसमें पार्टिकुलर बात नहीं कही जा रही है, ये एक यूजुअल केस है। तो यूजुअल केस में हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में अच्छे से क्लियर किया गया है कि द ब्यूटी ऑफ काश्मीर। अब काश्मीर की सुंदरता इज़ प्रेज वर्थी, यानी द ब्यूटी ऑफ काश्मीर इज़ प्रेज वर्थी, यानी काश्मीर की जो सुंदरता है वो जो है प्रशंसनीय है। तो अब ये विशेष जगह की बात की जा रही है, तो यानी जो यहाँ पे ब्यूटी ऑफ कश्मीर है वो क्या है, यानी पार्टिकुलर के सेंस में, किसी विशेष सेंस में इसका प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे हम दा का यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि दा का यूज हम वहाँ करते हैं जब किसी नाउन का पार्टिकुलराइजेशन किया जाता है, विशेष अर्थ में उसका जब प्रयोग किया जाता है तो हम दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि द कोल इज़ नीडेड फॉर किचन। अब देखो किचन में कोल, भाई कोयले पर खाना बनता है, तो किचन जाहिर सी बात है एक सामान्य यूज है, तो हम यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन द कोल ऑफ झारसा, अब कोल ऑफ झारसा यानी विशेष स्थान की बात की जा रही है, किसी विशेष स्थान के कोयले की, यानी पार्टिकुलर कोयले की बात हो रही है, तो इसलिए वहाँ पे दा का प्रयोग किया गया। अगले रूल्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि when a noun appears for the first time in a sentence, article an is used and the noun is going to be repeated, article the is used। अब देखो जब किसी नाउन का प्रयोग पहली बार किया जाता है किसी वाक्य में तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन अगर उसी नाउन को क्या किया जाए, उसी नाउन को अगर रिपीट किया जाता है तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देयर लिव्ड अ किंग इन द फॉरेस्ट, द किंग वाज वेरी ओल्ड एंड वाइज। अब क्या है कि पहली बार आया किंग और उसी किंग को फिर रिपीट किया गया, तो जब उसी नाउन को दोबारा रिपीट किया जाता है तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं जब उसी नाउन को रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, द बॉय कम्स टू मीट यू, द बॉय कम्स टू मीट यू, द बॉय इज बियरिंग अ रेड जैकेट। अब देखो बॉय पहली बार आया फिर रिपीट किया गया, तो जब रिपीट किया गया तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला नियम, पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम कह रहा है कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, यानी जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उन नामों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब वो कौन कौन से नाम हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। देखिए माउंटेन में आपका अगर सिंगुलर माउंटेन होंगे, यानी सिंगुलर नाम होगा, किसी पर्वत का नाम किसी सिंगुलर का अगर नाम हो रहा है तो उसके पहले नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगर प्लूरल होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में एवरेस्ट क्या है, एक सिंगुलर है, माउंटेन सिंगुलर है, केटू है, नंदा देवी, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर है, यानी सिंगुलर किसी भी माउंटेन की अगर चर्चा कर रहे हैं तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल है तो उसके पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द हिमालयाज, अब हिमालयाज यानी हिमालय का
प्लूरल फॉर्म है तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, यानी द एवरेस्ट। अब देखिए एवरेस्ट क्या सिंगुलर है, जैसा अभी अभी आपने रूल्स में पढ़ा, तो जब सिंगुलर है तो उसके पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे कि द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। अब यहाँ पे एवरेस्ट इज़ द एवरेस्ट नहीं होगा, यानी द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगला नियम है 6 कि आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड, यानी जो आइलैंड के नाम होंगे उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब किनके साथ, अगर सिंगुलर है यानी कोई आइलैंड है और वो सिंगुलर है तो हम उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जैसे जावा, सिसिली, साइक्लोन। अगर ये सब आपके जो आइलैंड हैं, जो द्वीप हैं, अगर सिंगुलर हैं तो उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वो प्लूरल में हैं तो उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे प्लूरल में आ गए अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान निकोबार प्लूरल है तो दा का यूज किया। द वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ प्लूरल है तो हम दा का यूज करते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम सभी ने जाना कि हम आर्टिकल दा का यूज कहाँ करते हैं। तो आर्टिकल दा के कुछ और यूज हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट यूज हैं जिसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी को धन्यवाद, और एक बार फिर सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप सभी को आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।